हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी अच्छे हैं। और सुबह में 6 बजे रोज के जैसे मैं उठ गई थी, सॉरी 6:30 बजे। तो सुबह में मुझे नींद आती थी तो मैं नमाज पढ़ कर सो गई थी। और उसके बाद 3 साढ़े 6 बजे, क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट जाते हैं। 7:30 का था तो अब 7:50 पे जाते हैं, तो हम लोग 10 मिनट उनको पहले पहले लेके निकलते थे, बाद में भी। पर अभी तो आज तो भाई आ गए थे तो मैंने रेडी कर दिया उनको। वो मामू को देखते ही मामू के साथ जाना है तो वो चले गए थे उनको छोड़ने। फिर ये सब्जी सुबह सुबह ताज़ी सब्जी मिलती है मार्केट में, तो भाई मेरे ले आते हैं। तो सब्जी में मम्मी पानी पिए थी तो वो गिलास है, उसके बाद सब्जी मैंने रख दिया तो बाद में धो दूंगी। और चाय बन गई थी मेरी और मम्मी की। मम्मी को शुगर फ्री चाय देती हूँ, उसमें मैं भी पी लेती हूँ शुगर फ्री। और यहाँ पे डस्टबिन है छोटी सी मेरी, और ये ताज़ा पानी आता है सुबह फजीर में तो मम्मी भर लेती है 3 बॉटलों में और मटके में। उसके बाद मैंने धीरे करके गैस चाय की झाड़ू लगाई, और झाड़ू को मैंने इसलिए यहाँ सीढ़ियों पे रख दिया था क्योंकि मुझे ऊपर जाना है झाड़ू लगाने, तो मुझे याद रहे इसलिए। और फिर मैं और मेरी मम्मी हम लोगों ने चाय पी और साथ साथ मम्मी काट रही थी करेला। तो इसके पहले वीडियो आपने देखा ही होगा कि मैंने करेले की सब्जी बनाई, तो भाई ज़्यादा ले आए थे, थोड़ी सब्जी बना ली थी, थोड़ा रख दी, तो मम्मी ने इसका भरवा करेला बनाया था। फिर हमने पी चाय। उसके बाद मैं नीचे झाड़ू लगा के सारा काम नीचे का समेट के ऊपर चली आई थी। ये कपड़े मुझे धोने थे, वक्त का पता ही नहीं चला, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए, आधे कपड़े धो पाई थी बस नकाब वगैरह। उसके बाद 10:30 बज गया, मैं बच्चों को स्कूल लेने चली गई थी। वहाँ से लेकर आई, उन्हें फ्रेश किया, नहलाया, और नहलाने के बाद वो खेलने लगे और मैंने बाकी के कपड़े धोए। धोने के बाद मैं रख दी थी, कपड़े फैलाई नहीं थी, नहाया पहले, उसके बाद मैंने कपड़े फैलाए। और उसके बाद मैंने एक वीडियो में आपने देखा होगा इसके पहले जुम्मा की कि मैंने कस्टमर का एक सूट सिला था, तो वो सूट मैंने कल रेडी कर लिया था, उसमें मुझे बटन टाकने थे। तो ये देखिए कपड़ा यहाँ पे धुल गया है, यूनिफॉर्म भी धो दिया, नकाब था, भाई का सूट एक मेरा, और पापा का चादर है। बच्चों का कपड़ा बहुत निकलता है। ये कुछ पुरानी शलवार की चादर, मतलब वो ज़ारबन है जो शलवार ख़राब हो जाती है, तो मैं मम्मी से ज़ारबन निकाल के रख लेती कि यूज़ हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे पेड़ थे, भी बच्चों ने इसे ख़राब कर दिया। और ये वो सूट है जो मैंने सिला है, और ये अस्तर वाला सूट है, इसका मैंने 300 रुपये लिया था उनसे, और मैंने इंटरलॉक भी अंदर करवा दिया है। तो अगर मैंने ज़्यादा लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कम लिया है तो वो भी बताइएगा, और कैसा लग रहा था सूट ये भी बताइएगा। फिनिशिंग थी कि नहीं, इसमें मैंने अम्ब्रेला आस्तीन बनाई है, मतलब एकदम अम्ब्रेला वाली नहीं, सिर्फ थोड़ी सी लूज़ वाली आस्तीन। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे दिखाऊं खड़ा करके कि बिछा के कि ये पैंट है और ये कैसा बना है। तो एग्जैक्ट मैंने सोचा, फिर मेरे एक हाथ से काम नहीं चलेगा तो मैं टाल के ही दिखाने लगी, और साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। और फिर मुझे याद आया कि मुझे कहीं जाना है, तो फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, फटाफट बच्चों को पढ़ाया। सुबह भी मैंने 1 घंटा पढ़ लिया था, लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने भी आधा घंटा जैसा पढ़ा। और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी। फिर ये भरवा करेला मम्मी ने जो बनाया था, मैं लंच मतलब खाली नहीं कर रही हूँ बर्तन, मैं सिर्फ ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी, पापा खाना खाएंगे शाम को, उसके बाद मैं सारे बर्तन खाली करके धोंगी। तो मूली की सब्ज़ी भी बच गई थी, और करेला का जो भरवा करेला है वो भी बच गया था। और मैंने करेला नहीं खाया, मैंने सिर्फ मूली की सब्ज़ी खाई थी। रात की दाल बची थी, वो भी हम लोगों ने दाल चावल से खाया। बर्तन धोने के बाद दस्तरखान मेरे बच्चे उठा उठा के ले आते हैं, मम्मी उनको एक एक सामान दे देती हैं, तो धीरे धीरे लेके आ जाते हैं। पर ऐसे भारी कोई सामान होता है या ज़्यादा होता है तो नहीं देती हैं, हम लोग ले आते हैं। पर उनको भी शौक है, मम्मी लाओ, नानी लाई दीजिए, हम रोटी का डब्बा लेते जाए, प्लेट लेके जाए, ऐसा करते हैं वो लोग, आगे पीछे लगे रहते हैं सामान ले जाने रखने के लिए। और उसके बाद मैंने अपना काम ख़त्म किया, फिर मैंने कंघा किया, और मैंने बच्चों को डांटा कि चलो तुम लोग सो जाओ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है कि मैं बच्चों को सुला के जाऊँ, अगर मैं नहीं सुला के जाऊँगी तो मम्मी को बहुत परेशान करेंगे। तो बस मैंने उनको सुलाया। डांटते ही मेरा बेटा सो जाता, पर मेरी बेटी बहुत टाइम लगाती है, वो आधा घंटा या 10-20 मिनट ऐसे ले लेती है। उसके बाद मैं नकाब दिखा रही हूँ कि मैं इसमें वो कॉटन का दुपट्टा नहीं उड़ के जा रही हूँ, मैं दूसरा अपना नकाब का दुपट्टा उड़ के जा रही हूँ। ये नकाब मेरा बहुत ढीला है, उसे फिट करवाना है, मुझे करना है। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मम्मी जो है कुकर थोड़ा ख़राब था वो बनवा रही थी। ये भैया जो कुकर वाले हैं ना, वो बहुत पुराने हैं। और फिर मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं आ गई। यहाँ से मुझे 5:30 बजे मैं निकली, घर आई, फिर मैंने असर की नमाज़ सबसे पहले पढ़ी, क्योंकि लेट हो जाता है फिर, और लेट में नहीं पढ़ना चाहिए।
उससे पहले मैंने पढ़ी। उसके बाद बच्चों को भी मेरी आवाज़ सुन के मैंने जब बोला ना बच्चों उठ जाओ अब टाइम हो गया, तो ये लोग भी उठ गए। 5:30 बज चुका था। फिर मैंने घर को क्लीन किया, बच्चों ने बहुत ख़राब कर रखा था। फिर उसके बाद पापा आ गए थे और पापा ने खाया खाना। और यही कुकर है जो मम्मी ने ठीक करवाया। ये 3 लीटर का कुकर है। इसकी सीटी ख़राब हो गई थी और उसकी डंडी भी ख़राब हो गई थी। और ये बड़े कुकर की डंडी निकल गई थी। आपने देखा था ना कि ये इधर साइड रखी रहती थी, तो इसे भी मम्मी ने लगवा लिया, इसे भी बनवा लिया। उसके बाद पापा दूध ले आए, मैंने चाय बनाया और चाय चढ़ाते ही मगरिब की अज़ान हो गई। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने चली गई। गैस धीरे करके चाय की और दूध की पापा ने देखा कि बन गई थी, तो पापा ने पी लिया, अम्मी को भी दे दिया। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय पी और बच्चों को समोसा खाना था, वो शोर मचा रहे थे, तो फिर पापा से समोसा मंगा के दिया। उन लोगों ने समोसा खाया, चाय पी। फिर ये देखिए सब्ज़ी बच गई थी करेले की और मूली की भी। तो बस दाल चावल चढ़ाने से पहले मैंने किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिया। उसके बाद मैंने दाल मूंग की उठाई, चावल चढ़ा दिया धो के। और दाल मूंग की उठाई, उसे मैंने धो लिया। इसमें हल्दी नमक और मिर्ची डाल दी थी लाल, हरी मिर्ची नहीं थी इसमें, हरी डालती पर हरी नहीं, तो मैंने लाल मिर्ची डाल के चढ़ा दी दाल। दाल चावल बन गया था और मैंने इसको प्याज से बघार भी दिया। और बच्चों को तो ऐसे खाते हैं, वो लोग बोलते भी हैं ज़्यादा, जब 2-3 दिन नहीं बनती तो मम्मी पीली वाली येलो वाली दाल बनाइए, येलो वाली दाल बनाइए। अब आज बनी थी, मैंने सोचा बस निकाल देती हूँ, भूख लगी उनको तो सर्व करती हूँ। तो वो दाल चावल देख के इतना रोया, इतनी तेज़ रो रहा था कि मैंने उसकी वॉइस नहीं आप डाली, कट कर दी। बहुत तेज़ रो रहा था कि मैंने आंसू देखने के लिए उसका हाथ वाथ हटा के देखा भी। फिर वो बहुत मुश्किल से चुप हुआ। मैंने उसको मनाया कि मैं तुमको दूध और रोटी दे देती हूँ, तो मैंने उसको फिर दूध और रोटी दे दी। उसने वो खाया, कह रहा था मुझे गोश्त खाना है, नन्ही खाना है, मुझे दाल नहीं खाना, पर लेकिन दूध रोटी खाने के बाद उसने फिर दाल चावल खाया था। तो बच्चे तो ऐसे करते ही हैं। तो बस फिर मैंने किचन को क्लीन किया, सब सफाई सारी चीज़ों को साफ़ किया और कपड़े धो धो के साफ़ करती हूँ। ये मत सोचिएगा कि एक ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो बस फिर साफ़ करने पर कपड़े धो के फैला दिए। और यहाँ पे चावल रखा हुआ था, चावल की पतीली, और मम्मी ने कहा करेला मत खाली करो, ऐसे ही रखे रहने दो, ख़राब नहीं होगा, तो वो भी रखा है। मैं वीडियो को करती हूँ यहीं से एंड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।